12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो दक्षिण दिशा को हिंदू शास्त्रों में यमराज, मृत्यु के देवता की दिशा माना जाता है। महाकालेश्वर का दक्षिणमुखी होना इसकी विशेषता दर्शाता है। भगवान शिवकाल, समय, मृत्यु के भी स्वामी हैं। इसलिए वे दक्षिण की ओर मुख करके भक्तों को असामयिक मृत्यु से बचाते हैं। नमस्कार भक्तों, शिव शक्ति आस्था में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ उज्जैन में दक्षिणमुखी महाकाल का अवतार। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी अवंती नगरी, जहां हर शाम आरती की घंटियां गूंजती थीं। उज्जैन का वो स्वर्ण युग जब शिवभक्त ब्राह्मण रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। लेकिन अचानक एक राक्षस का साया छा गया। नाम था दूषण, जिसने भक्ति को चुनौती दी। आइए जानते हैं, क्या शिव अपनी नगरी की रक्षा करेंगे? ये है महाकाल की जन्म कथा। जय महाकाल। अवंती के राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। शिवगण मणिभद्र ने उन्हें चमत्कारिक चिंतामणि मणि दी, जो हर इच्छा पूरी करती। राजा का यश चारों ओर फैल गया। नगरी में सोने चांदी के महल, मंदिरों में घंटियां बजतीं। लेकिन पड़ोसी राजा लालच में जलने लगे। उधर नगरी के ब्राह्मण वेदप्रिय और उनके साथी प्रतिदिन क्षिप्रा तट पर वैदिक यज्ञ करते, पार्थिव शिवलिंग बनाते। बच्चे बूढ़े सब शामिल होते। इसी बीच ब्रह्मा जी से वरदान पाया दूषण राक्षस उज्जैन पहुंचा। अदृश्य होकर पूजा बर्बाद करने लगा। शिवलिंग तोड़ता, हवन कुंड उलट देता, भक्तों को मारता। एक दिन वेदप्रिय पूजा में लीन थे, तभी अदृश्य हाथ ने शिवलिंग फेंक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण चीखने लगे, दूषण हंसता, शिव तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। रोज रोज के आतंक से बच्चे डरते, महिलाएं घर में छिपतीं, पूरी नगरी सूनी हो गई। राजा चंद्रसेन भी चिंतित रहने लगे। ब्राह्मणों ने सामूहिक प्रार्थना शुरू की, हे महादेव, दूषण का संहार करो। क्षिप्रा तट पर सैकड़ों ब्राह्मण, राजा चंद्रसेन और भक्त आंसू बहाते हर हर महादेव जप रहे थे। अचानक धरती कांपी, आकाश में बिजलियां चमकीं, पार्थिव शिवलिंग से ज्वाला निकली, तेज गर्जना, मैं आया हूं। धरती फट गई। नीचे से भस्म से सना त्रिशूल हाथ में जटाधारी महाकाल प्रकट हुए। दक्षिणमुखी रूप, आग की ज्वाला, आंखों से प्रज्वलित क्रोध। राक्षस दूषण दिखा, उसकी सेना सिहर गई। महाकाल ने त्रिशूल फेंका, दूषण वहीं भस्म होकर राख हो गया। उसकी सेना चीखती भागी। महाकाल ने एक एक को भस्म किया। क्षिप्रा का पानी उफान पर आ गया। इस तरह महाकाल ने भक्तों की रक्षा की। संहार के बाद भक्त गिड़गिड़ाए, प्रभु आप यहां हमेशा के लिए स्थायी रहो। महाकाल मुस्कुराए, भक्तों की पुकार पर मैं दक्षिणमुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बनूंगा। जो यहां दर्शन करेगा, काल, मृत्यु का भय न होगा। वहीं स्वर्ण मंदिर प्रकट हुआ। दक्षिणमुखी शिवलिंग, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जिसका बड़ा ही तांत्रिक महत्व है। मुख्य रूप से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन से जुड़ा है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा है। तंत्र शास्त्रों में इसे अघोर शिव का प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक विशेषताओं की बात की जाए तो दक्षिण दिशा यमराज यानी मृत्यु की मानी जाती है। दक्षिणमुखी शिवलिंग शिव के संहारक रक्षक अघोर रूप को दर्शाता है, जो तंत्र साधना में तंत्र मंत्र, ग्रह दोष, काल सर्प, पितृदोष, शनि प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। वैसे तो सामान्य शिवलिंग उत्तरमुखी शांत होते हैं, लेकिन दक्षिणमुखी महाकाल तेजस्वी और शक्ति के रूप है। तांत्रिक साधक इसे मृत्यु भय से मुक्ति के लिए पूजते हैं। महाकाल की भस्म आरती चिता भस्म से पूजित तांत्रिक विधि है, जो श्मशान साधना का प्रतीक है। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति से शिव धरती फाड़ कर आते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना देरी के पहुंचे। और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।